असर यह हुआ कि आज शाम 4 बजे पटना में पीसी होनी थी एनडीए की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पड़ी। आखिर क्यों, ये भी समझाते हैं। दरअसल मांझी की ख्वाहिश कम सीटों से कम 15 की थी, नहीं मिली, नाराज हो गए। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा का, वो कम से कम 10 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन नहीं मिली। जबकि कई मनपसंद सीट नहीं मिलने से चिराग पासवान के मन में भी मलाल बताया जाता है। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू की भी नाराजगी है। एक तो जेडीयू को पिछले चुनावों के मुताबिक कम सीटें मिली, ऊपर से कई पारंपरिक सीटें उनसे छीन ली गई, खासकर दिनारा विधानसभा सीट, जहां जेडीयू अपनी स्थिति मजबूत मानती है। लेकिन यह सीट कुशवाहा की आरएलएम को दे दी गई। इससे नाराज होकर दिनारा से जेडीयू के टिकट पर विधायक रह चुके पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जय कुमार सिंह ने पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, इसी का फायदा उनके साथ रहने वाले नेता उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को जानबूझकर पार्टी से दूर किया जा रहा है जो नीतीश कुमार के करीबी हैं। तो कुल मिलाकर के ऑल इज नॉट वेल क्या। खैर, अभी कल का चैप्टर बाकी है। अब बात करते हैं आगे जो कहेंगे सच कहेंगे के दूसरे सेगमेंट की। इस सेगमेंट में हम विश्लेषण करेंगे बिहार की सियासत का, लेकिन एक और मजबूत धुरी है तेजस्वी यादव का, जिन्हें चुनाव आते आते कोर्ट ने आज पेशी के लिए बुला लिया। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके बढ़ते सियासी कद के कारण अब अचानक उन पर कोर्ट का शिकंजा कसता दिख रहा है क्या। लेकिन सबसे पहले पूरी खबर आप देखिए। चुनाव से ठीक 23 दिन पहले आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू परिवार की पेशी हुई। यह पेशी आईआरसीटीसी घोटाला मामले में हुई। सुबह सुबह व्हील चेयर पर बैठकर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव कोर्ट पहुंच गए। सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी माना, आरोप तय कर दिए और तीनों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया। अब तीनों के खिलाफ केस चलेगा। दरअसल यह मामला रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी के 2 होटल्स के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी लालू यादव व्यापक साजिश में शामिल थे और इससे लालू यादव के परिवार को सीधा फायदा मिला। उधर तेजस्वी यादव ने इन आरोपों को निराधार बताया, कहा कि यह बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। सर, क्या हम सब लोग, पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे।